नमस्कार। एक्सरसाइज नंबर 1.5 चैप्टर 1 ओके। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जांच करना है कि जो भी नीचे संख्या दी गई है उनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो, जैसे फर्स्ट वाला है 2 माइनस √5, 2 माइनस वर्गमूल 5। अपन क्या जानते हैं, वर्गमूल 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ओके, 2 माइनस वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 माइनस 5 ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। खास ध्यान क्या रखना है कि किसी भी, देखो ये परिमेय संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी वो अपरिमेय हो जाएगी। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो भी वो अपरिमेय हो जाएगी। अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो भी वो अपरिमेय हो जाएगी। मतलब जोड़ो, घटाओ, भाग या गुणा कुछ भी हो, उसमें एक परिमेय संख्या हो दूसरी अपरिमेय संख्या हो तो वो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। इतना आपको याद रखना है। ओके, ये परिमेय थी, ये अपरिमेय है, इसको घटाव कर रहे हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। पाई देखो, पाई का मान क्या होता है, 22/7 और इसका वैल्यू क्या होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, मतलब कंटिन्यू ये मान चलता रहता है। ओके, तो इसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि कैसी है, अशांत, और इसलिए यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। अशांत भी कैसी होगी, यहाँ पे अनावृत, मीन्स एक जैसे नंबर्स संख्या आ रही है अथवा नहीं आ रही है, वो 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो अपने आप पता चलेगा। ओके, तो पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखो 2 वर्गमूल 7 बट्टे में 7 वर्गमूल 7, 2 वर्गमूल 7 बट्टे में 7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट हो गया तो क्या मिलेगा, 2/7। और 2/7 कैसी है, P/Q है। ये किस में से है, जेड में से है, और ये किस में से है, एन में से है। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए था, P/Q, जहाँ P बिलोंग्स टू जेड और Q बिलोंग्स टू एन। ओके, मतलब ये माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए और ये कुछ भी हो सकती है, 0 प्लस या माइनस, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगी, परिमेय संख्या। ओके, तो क्यों हो गई, क्योंकि वर्गमूल वाली दोनों संख्याएं ऊपर नीचे क्या हो गई, कट हो गई, तो सिर्फ 2/7 मिलेगा और वो कैसा है, परिमेय संख्या है। 1 के बट्टे में वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 कैसी है, अपरिमेय है। 1 कैसा है, परिमेय है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगा रहे हैं तो पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। नेक्स्ट देखो 2 पाई, 2 कैसी है, परिमेय संख्या है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है 2 पाई, तो वो भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो वो पूरी संख्या हो जाती है अपरिमेय। सेकंड क्वेश्चन देखो, पेज नंबर देखना, ये पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर 2 है। सेकंड का फर्स्ट हल करना है। हल कैसे करना है, जैसा अपन 8वीं क्लास में कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट, 2 प्लस √2 दूसरा ब्रैकेट। तो इसको एक को तो क्लोज रखेंगे, एक को बंद रखना है और एक को ओपन करना है। ओके, जैसे इसको ओपन किया तो 3 से गुणा हो जाएगा इसके साथ, वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो पहले 3 से गुणा किया, देखो पहले 3 से गुणा इसके साथ करना है, फिर वर्गमूल 3 का गुणा इसके साथ करना है। 3 इसको क्लोज रखा, प्लस √3 इसको क्लोज रखा, 3 दूनी 6, 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 3, प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 का गुणा मिलेगा वर्गमूल 6। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका हल। आगे हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अभी देखो इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें अपन को सूत्र काम में लेने हैं। जो भी सूत्र काम में आ रहा है 8वीं क्लास में ये बहुत अच्छी तरह किया हुआ है, इसलिए ये तो सिर्फ एक मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ओके,
एक बार वापस एक और क्वेश्चन देख लो, फोर्थ है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 √5 माइनस √2। ओके, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। देखो ये बी, ए दोनों का समान है, बी दोनों का समान है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, मतलब यहाँ पे कौन सा सूत्र काम में ले सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो सेम ये सूत्र काम में ले रहे हैं, √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है √5, बी है √2, √ पे स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2, मीन्स वर्गमूल 5 का गुणा होगा तो 5 होगा, वर्गमूल 2 का गुणा होगा तो 2 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 मिलेगा, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि वह वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास इन दोनों का अनुपात है, तो ये अपरिमेय नहीं होना चाहिए, ऐसा एक विरोधाभास आ रहा है। लेकिन देखो जो भी वृत्त की परिधि है, अगर बहुत बड़ा खेत है उसकी अगर आप परिधि निकालोगे तो एकदम एक्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ओके, बहुत बड़ा खेत है उसकी परिधि मीन्स वृत्ताकार खेत है, कैसा है वृत्ताकार, और उसका मापोगे आप तो उसका थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहता ही है। उसी प्रकार से बहुत बड़ा अगर खेत है वृत्ताकार है और उसका व्यास निकालोगे तो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। यहाँ पे देखो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, ये सूत्र है आपको याद होना चाहिए। वृत्त का व्यास होता है 2r, r क्या है वृत्त की त्रिज्या, r मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना होता है वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अब देखो परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, ये वृत्त की परिधि 2πr और ये वृत्त का व्यास 2r, 2 से 2 कट हो जाएगा, r से r, तो क्या बचेगा पाई। और अपन जानते हैं पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 3.1415 ... कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो अपना विरोधाभास था कि पाई परिमेय होनी चाहिए वो गलत है, तो पाई कैसा होना चाहिए, अपरिमेय संख्या है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।